हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आप देखेंगे एक्सरसाइज 4.3 के कुछ क्वेश्चंस जिनको हम कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सॉल्व करेंगे और कुछ क्वेश्चंस जिनको हम क्वाड्रेटिक फार्मूले की मदद से सॉल्व करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट टू सॉल्व द क्वेश्चंस विद द हेल्प ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। इन दिस सीरीज आई एम टेकिंग क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 3 of exercise 4.3. The question is solve 4x square plus 4 root 3x plus 3 is equal to 0. हमको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सॉल्व करने के लिए जो पहला स्टेप है वो ये है कि एक्स स्क्वायर के कॉफिशिएंट को 1 करना है और यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट है 4। इसको 1 करने का मतलब हमें इसमें 4 से डिवाइड देना होगा। So let us start dividing the equation by 4. Dividing the equation by 4. तो जब इसमें 4x स्क्वायर में 4 का डिवाइड दिया तो यहाँ बचेगा x स्क्वायर। इसी प्रकार से 4 रूट 3x, इसमें जब 4 का डिवाइड देंगे तो बचेगा रूट 3x और 3 में डिवाइड देंगे तो बचेगा 3/4 इक्वल टू 0। हमें इसका कंपेयरिंग रीजन करना है उस आइडेंटिटी से जो हमें आती है a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यहां पर देखते हैं तो a स्क्वायर प्लस 2ab, 2 आया आ रहा है बीच में और यहां बीच में 2 नहीं है, तो इसके लिए क्या करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2 का मल्टीप्लाई कर दिया। जब 2 का मल्टीप्लाई किया है तो हमें 2 का डिवाइड भी करना होगा। सो रूट 3/2x प्लस 3/4 इक्वल्स टू 0। अब यहां पर हमें इस इक्वेशन को ये देखना है कि क्या ये इक्वेशन इसके अकॉर्डिंग है। तो a स्क्वायर प्लस 2ab अब होना चाहिए प्लस बी स्क्वायर। तो नेक्स्ट लाइन में हम लिखेंगे 2 इंटू रूट 3/2x प्लस रूट 3/2 होल स्क्वायर। क्यों? क्योंकि हमको लेना है प्लस बी स्क्वायर और बी क्या है यहाँ पर रूट 3/2, तो इसका स्क्वायर करेंगे रूट 3/2 का स्क्वायर। ये हम ऐड कर रहे हैं अपनी तरफ से, तो जो ऐड कर रहे हैं वही हमको माइनस करना होगा। सो रूट 3/2 का होल स्क्वायर माइनस और जो लिखा हुआ था वो लास्ट में। ओके, एंड देन इतना ये पोर्शन ये हो गया x प्लस रूट 3/2 होल स्क्वायर माइनस ये होल स्क्वायर ओपन किया, रूट 3 का स्क्वायर करेंगे 3, 2 का स्क्वायर करेंगे 4। सो दिस इज माइनस 3/4 प्लस 3/4 इज इक्वल 0। ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए। तो अब हमारे पास बचा x प्लस रूट 3/2 होल स्क्वायर इज इक्वल 0। इसको ऐसा भी लिख सकते हैं x प्लस रूट 3/2 x प्लस रूट 3/2। इन दो ब्रैकेट्स का प्रोडक्ट 0 आ रहा है, इसका मतलब इनमें से प्रत्येक 0 होगा। So if x plus root 3/2 is equal 0, then x is equal minus root 3/2। अगेन जो दूसरा ब्रैकेट है वह भी x plus root 3/2 है। So x plus root 3/2 is equal 0, then x is equal minus root 3/2। So the roots of x are रूट 3 माइनस रूट 3/2 एंड माइनस रूट 3/2। तो इस क्वेश्चन में हमने ये देखा कि इसमें जो 2 भी एडेड हमने किया है ये माइनस 3/4, यदि ये हम नहीं भी करते एक बार को तो ये जो है ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है। लेकिन रूट होने की वजह से हमें समझ में नहीं आ रहा था
कि ये परफेक्ट स्क्वायर है तो किस तरीके से है, तो इसलिए इसको सॉल्व करने के लिए ये हमको करना पड़ गया। अब इसके बाद में हम क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं। इसके बचे हुए 2 पार्ट्स हैं, वो 2 पार्ट्स बिल्कुल इसी प्रकार से हो जाएंगे। यदि नहीं हो पाते तो यू कैन आस्क मी राइटिंग टू मी ऑन व्हाट्सएप और इन द कमेंट बॉक्स। सो नाउ वी कम टू द क्वेश्चन नंबर 2 एंड द क्वेश्चन नंबर 2 सेज दैट सॉल्व द क्वेश्चंस ऑफ पार्ट 1 ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 बाई क्वाड्रेटिक फार्मूला। जो क्वेश्चन नंबर 1 के जो क्वेश्चंस हैं, फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन इन क्वेश्चन नंबर 1 अबव बाई अप्लाइंग द क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो यहां पर हम दोबारा से क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 लिए लेते हैं एंड दिस इज 2x स्क्वायर। पार्ट 1 और पार्ट 2 तो हमने क्वेश्चन नंबर 1 में सॉल्व कर ही दिए थे। यहां हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के लिए पार्ट 2, दैट इज 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 4 इज इक्वल 0। हमें इस क्वेश्चन को अब क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का यूज करते हुए करना है। क्वाड्रेटिक फॉर्मूले के लिए मेरी पिछली वीडियो में आपने देखा होगा, जब हम ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल 0 को सॉल्व करते हुए लास्ट में लाए थे, तो लास्ट का रिजल्ट था x इज इक्वल माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। दिस रिजल्ट इज नोन एज श्रीधराचार्य फॉर्मूला or we can say it as quadratic formula. Now we have to use this quadratic formula to solve this problem. अब इस प्रॉब्लम को हमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से सॉल्व करना है, तो इसका मतलब क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में आ रहे हैं a, b और c। तो पहले हमको इस क्वेश्चन से a, b और c निकालना होगा। तो फॉर दिस कंपेयरिंग ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल 0, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल 0 से कंपेयर करेंगे तो यहां पर हमें ए, बी और सी की वैल्यू निकल आएंगी। ए का मतलब होता है एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट, ये बात याद करने की है, ध्यान में रखने की है। बी का मतलब कॉफिशिएंट ऑफ एक्स एंड द मीनिंग ऑफ सी इज कांस्टेंट टर्म्स। ओके, सो हियर ए इज इक्वल टू b इज इक्वल एक्स के साथ कोई नंबर नहीं है तो हम यहां पर 1 मान सकते हैं, क्योंकि 1 का मल्टीप्लाई होता हुआ माना जा सकता है। एंड c इज इक्वल -4। यहां पर हमने a, b और c की वैल्यू निकाल दी। इसके बाद में क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का सीधा सीधा यहां पर इंप्लीमेंटेशन कर देना है। सो x इज इक्वल, बिफोर राइटिंग दिस यू विल राइट by quadratic formula। x is equal minus b plus minus root b square minus 4ac upon 2a, and in this quadratic formula we have to put the values of a, b and c। और जब हम ये वैल्यू रखते हैं तो माइनस बी -1 प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर, इट मीन्स 1 स्क्वायर -4 इंटू ए 2 इंटू सी -4 अपॉन 2 इंटू 2। सो फ्रॉम हियर यू विल गेट -1 प्लस माइनस 1 का स्क्वायर 1 हो गया। अब ये हमें सॉल्व करना है, तो माइनस इंटू माइनस ये हो गया प्लस, और बाकी मल्टीप्लाई किया तो यह 32 डिवाइडेड बाई 4। इसके बाद में x इज इक्वल हो गया -1 प्लस माइनस रूट 33 अपॉन 4। यहां x की वैल्यू आ रही है 1 -1 प्लस माइनस। अब इसको हम रूट 33 अपॉन 4, x की वैल्यू आ रही है -1 प्लस माइनस
√33/4। √33 को और ज़्यादा सॉल्व नहीं किया जा सकता है। रूट की वैल्यू हमें निकालेंगे तो पॉइंट्स में आएगी, तो उसको यहाँ छोड़े देते हैं इसी पर ही। बस यहाँ पर क्या करेंगे, टेकिंग पॉजिटिव साइन, द वैल्यू ऑफ x विल बी -1 प्लस √3/4 and then taking negative sign we have x is equal -1 minus √33/4 and these are the answers। यहां पर हमें √33 की डेसिमल प्लेसेस में वैल्यू निकालने की आवश्यकता नहीं है। सो दिस इज द आंसर, वेरी सिंपल। इन द सेम वे वी कैन सॉल्व द फोर्थ पार्ट ऑफ फॉर क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में वही सारे पार्ट्स हैं जो पार्ट क्वेश्चन नंबर 1 के हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में मैंने पहला और तीसरा पार्ट कराया था, क्वेश्चन नंबर 2 में दूसरा और चौथा पार्ट कराया देता हूं। फोर्थ पार्ट के लिए द इक्वेशन इज x2x² प्लस x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। लेकिन ये ध्यान रखना है कि यदि इसके रूट निकल सकते हैं आसानी से तब करना है, नहीं निकल सकते हैं तब नहीं करना है। अब एक नई बात आ गई, मैंने कहा रूट्स निकल सकते हैं तब करना है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब समझने के लिए हमें पहले सॉल्व करना होगा, ठीक है? तो पहले इसको सॉल्व करके देखते हैं कि मैंने जो कहा रूट निकल सकते हो तो निकालना है, ये क्या मतलब है इसका, देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल कंपेयर दिस इक्वेशन विद ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल 0। जब इससे कंपेयर करेंगे तो a इज इक्वल 2, b इज इक्वल 1 एंड c इज इक्वल 4। वेरी सिंपल। एंड देन बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यहां पर हमें उस क्वाड्रेटिक फॉर्मूले को लिख लेना है। x इज इक्वल -b प्लस माइनस रूट b² माइनस 4ac/2a। ओके, अब क्या करना है हमको, यहां पर a, b और c की वैल्यूज रखनी है। तो रखते हैं x इज इक्वल -1 प्लस माइनस रूट b² यानी 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2। देन x इज इक्वल -1 प्लस माइनस रूट 1 माइनस 32/4 और x इज इक्वल -1 प्लस माइनस रूट -31/4। अब यहां पर एक क्रिटिकल सिचुएशन आ गई, और वो क्रिटिकल सिचुएशन क्या आई है कि रूट के अंदर माइनस आ गया है। -1 प्लस रूट -31। इसको और क्लियरली लिखे लेते हैं यहां पर। x इज इक्वल आया है -1 प्लस माइनस, ये वैल्यू निकल के आई है। x इज इक्वल -1 प्लस माइनस रूट -31/4। यहीं पर वो वाली बात है जो मैंने शुरू में कहा था अभी, कि यदि रूट निकल सकते हो तो निकालेंगे। पिछले में रूट 33 आ रहा था लेकिन वो पॉजिटिव था, यहां पर रूट के अंदर 31 आ रहा है, वही माइनस का। तो जो माइनस के जो नंबर्स होते हैं उनका स्क्वायर रूट नहीं निकाला जा सकता है। माइनस के नंबर्स का स्क्वायर रूट नहीं निकाला जा सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि हम इसके और
सॉल्व नहीं कर सकते हैं, इसकी कोई रियल वैल्यू नहीं आ सकती है क्योंकि रूट के अंदर माइनस है. सो वी विल राइट दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन has no real root. This quadratic equation has no real root. Okay. In this way, I have discussed question number 1 and question number 2. Now we come to the question number 3, and that is, in question number 3 you will find that the question is not exactly a quadratic equation. We have to solve this equation and then we find a quadratic equation. Let us see. The question is, x minus 1 upon x is equal 3 where x is not equal to 0. Here the condition given that x is not equal to 0. Suppose if x is equal 0, then it will become 1 upon 0, and 1 upon 0 is undefined form. Therefore this condition is necessary. So the question is x minus 1 upon x is equal 3. इस क्वेश्चन को जब देखते हैं तो ये एकदम से हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं दिखता है, लेकिन यदि हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगा. लेट अस सी. x एलसीएम लिया तो x का x से मल्टीप्लाई हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल 3. नाउ दिस x टू बी टेकन इनटू राइट हैंड साइड, वी गेट x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल 3x, और वी गेट x स्क्वायर minus 3x minus 1 is equal 0. Now we will solve this equation using quadratic formula. For this we have to comparing with ax square plus bx plus c is equal 0, we get a is equal 1, b is equal minus 3 and c is equal to minus 1. सीधे क्वाड्रेटिक फार्मूले से हमें ऐसे सॉल्व करना है. देन बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला दैट इज x इज इक्वल माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a. नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज ऑफ a, b and c in this formula. We get x is equal minus b. b is also in minus, so minus minus 3 plus minus root minus 3 square minus 4 into 1 into minus 1 divided by 2 into 1. So x is equal minus and minus, it will become 3 plus minus root, इधर भी माइनस 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, माइनस का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9, and minus into minus plus, so it will become 4. So x is equal 3 plus minus root 13 upon 2. अब रूट 13 इसका भी हम स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते हैं, तो हम इसको भी एज इट इज यहीं पर ऐसा ही बना रहने देंगे. तो x इज इक्वल हो जाएगा, बना तो रहने देंगे लेकिन हम लिखेंगे टेकिंग पॉजिटिव साइन. जब पॉजिटिव साइन लेते हैं तो x इज इक्वल आ जाएगा 3 प्लस रूट 13 अपॉन 2, और जब इसके बाद में लेंगे टेकिंग नेगेटिव साइन, then we have x is equal 3 minus root 13 upon 2. So these are the answers. In the same way, we can solve the second part of this question, and the second part is
वो भी बहुत सिंपल है, बस उसको भी देखेंगे तो लगेगा कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। वन अपॉन एक्स प्लस 4 माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 7 इज इक्वल 11 अपॉन 30, और दिया हुआ है x इज नॉट इक्वल टू -4 और 7। इस कंडीशन को देखें, x -4 के इक्वल नहीं हो सकता है और x 7 के इक्वल नहीं हो सकता है। ये बात सही है। यदि x इज इक्वल -4 हो जाएगा तो ये 0, तो 1 अपॉन 0 अनडिफाइंड फॉर्म। x इज इक्वल 7 रखते हैं तो ये 0, यानी x की वैल्यू 4 नहीं आएगी और x की वैल्यू 7 नहीं आएगी। अब इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम इनका एलसीएम लेते हैं। सो x प्लस 4 एंड x माइनस 7। अब जब ये एलसीएम लिया तो x माइनस 7 तो इधर आ गया माइनस, और x प्लस 4 इधर आ गया। कैसे आ गया? बहुत सिंपल है। x माइनस 7 का इसमें डिवाइड करेंगे, x माइनस 7 x प्लस 4 का डिवाइड करेंगे तो x प्लस 4 कट जाएगा, बचेगा x माइनस 7, ये इसकी जगह पर आ गया। x माइनस 7 का डिवाइड करेंगे, बचेगा x प्लस 4, ये इधर 1 से मल्टीप्लाई होकर यहां आ गया। ब्रैकेट ओपन करेंगे, x माइनस 7 माइनस x, और ये जो प्लस का 4 है ये माइनस से मल्टीप्लाई होकर के हो जाएगा -4। नीचे इनका मल्टीप्लाई किया तो x का मल्टीप्लाई x से x स्क्वायर, x का मल्टीप्लाई 7 से -7x, फिर 4 का मल्टीप्लाई x से 4x, और 4 का मल्टीप्लाई -7 से -28 इज इक्वल 11 अपॉन 30। ये प्लस का x और ये माइनस का x, ये आपस में कैंसिल हो सकते हैं, इन्हें कैंसिल कर दिया तो बचा -7 -4 अपॉन एक्स स्क्वायर, यहां माइनस का 7 और प्लस का 4, ये दोनों ही अपोजिट साइन होने की वजह से सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, तो सब्ट्रैक्ट होकर ये हो गया माइनस का 3x -28 इज इक्वल 11 अपॉन 30। अब जरा देखते हैं इधर, -7 और -4 ही हो जाएगा -11 अपॉन एक्स स्क्वायर -3x -28 इज इक्वल 11 अपॉन 30। यहां पर एक बात सोचने के लिए रुकते हैं। ये आ गया -11 अपॉन एक्स स्क्वायर -3x -28, इधर है 11 अपॉन 30। दोनों में ही न्यूमरेटर में 11 है तो 11 का डिवाइड करते हैं। डिवाइडिंग बाई 11 वी गेट -1 अपॉन एक्स स्क्वायर -3x -28 इज इक्वल 1 अपॉन 30। इसके बाद में क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो 30 का क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो -30, इनका किया तो ये हो गया एक्स स्क्वायर -3x -28। फिर ट्रांसपोजिंग करेंगे, माइनस का 30 राइट हैंड साइड में जाएगा, प्लस का 30 हो जाएगा, तो 0 इज इक्वल एक्स स्क्वायर -3x -28 प्लस 30, और वी कैन से एक्स स्क्वायर -3x प्लस 2 इज इक्वल 0। यहां पर हम बिल्कुल फ्री हैं, ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से करना है या हमको फैक्टराइजेशन मेथड से करना है, ये सब हमारे ऊपर डिपेंड करता है। अब यहां पर सोचना पड़ेगा। पिछला वाला क्वेश्चन था उसमें हमने ये देखा था कि वहां पर जो लास्ट वाला टर्म था इसके फैक्टर्सों के बीच वाला टर्म नहीं आ सकता था, तो इसलिए उसको सीधे सीधे क्वाड्रेटिक फॉर्मूले पर ले गए। इस क्वेश्चन में क्या है कि हम 2 के ऐसे फैक्टर्स देख सकते हैं जिनको प्लस करके 3 आ जाए, एंड दीज आर द फैक्टर्स ऑफ 2 एज 2 into 1, और 2 और 1 को प्लस कर लेंगे तो 3 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये फैक्टराइजेशन मेथड से इजीली सॉल्व हो जाएगा। सो वी विल सॉल्व इट बाय फैक्टराइजेशन मेथड। सो इन प्लेस ऑफ 3 I am replacing 2 plus 1, the factors of 2. Opening the bracket,
I get -2x माइनस एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0। अब पहले वाले में से x कॉमन ले लेंगे तो बचेगा x माइनस 2। इन दोनों में लास्ट में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है। जब कुछ भी कॉमन नहीं आता है तो वहां पर हम 1 कॉमन ले लेंगे। अब ये बचेगा x माइनस 2 इज इक्वल 0। देन अगेन टेकिंग x माइनस 2 एज कॉमन वी हैव x माइनस 1। अब इसके बाद में इन दोनों ब्रैकेट्स का प्रोडक्ट 0 आ रहा है। इसका मतलब या तो x माइनस 2 की वैल्यू 0 होगी या फिर x माइनस 1 की वैल्यू 0 होगी। सो लेट अस सी। इफ x minus 2 is equal 0, then x is equal 2, and if x minus 1 is equal 0, then x is equal 1. So these are the answers. Okay. So in this video we have discussed question number 1, question number 2 and question number 3.